जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त बढ़िया जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में मेरे प्यारे भाई सबसे पहला काम आपका है कि आप पूरी बेसिक चीज़ें देखेंगे अलजेब्रा में। शुरुआत मेरे प्यारे भाई a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से होनी है, और ये वो चीज़ें हैं आपकी कि बिना इसके आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हम लोग बच्चों बहुत ही प्यार से, बड़े प्रेम से इस चीज़ को पढ़ेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि यार आपने क्लास 7th में 8th में 9th में पढ़ रखा है। आपने वहाँ जिस भी तरीके से पढ़ा है उससे आपको यहाँ कुछ अलग ज़रूर देखना है और कुछ अलग ज़रूर करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कहानी। सभी भाई लगा लेंगे हेडिंग अलजेब्रा। आइए बच्चों, सबसे पहले देखना है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप बताइए भाई, अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे बच्चों तो 2ab यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप इसको यहाँ से इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही बनेगा बच्चों? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आपको कभी भी प्रश्न में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो आपको ये सोचना है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसमें जरा सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए और ये चीज़ आपकी रटी होनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चों आपके पास वो टाइम नहीं रह गया ना कि जहां आप चीज़ों को लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर सोचेंगे उसको। तो ये काम आप अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बच्चों बहुत कम टाइम होता है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि 2ab बराबर आप बताइए भाई। अगर आप 2ab बराबर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों इस तरफ आकर के माइनस होगा। तो 2ab बराबर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या सभी भाई को ये बात क्लियर है? बताइए, क्या आप सभी क्लियर हैं बच्चों? जब आप 2ab बराबर निकालेंगे तो ये चीज़ बच्चों आपकी इस तरफ आकर के शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बच्चों आपसे पूछूंगा कि आप बताओ ab बराबर क्या होगा, ab बराबर, तो ab बराबर निकालेंगे बच्चों, यहाँ दो क्या है? गुणांक है, इसे आप कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये इस पूरे के बटे में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन सब के बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो आपने क्लास 7th 8th में क्या पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब कंपटीशन की दुनिया में बच्चों आपको ये हर एक पॉइंट पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपकी रटी होनी चाहिए। तो क्लियर है? चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं आपसे कहूं बच्चों आप स्क्वायर हटाओ। जैसे ही बच्चों आप इसको हटाएंगे, जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे, ये कहाँ जाएगा बच्चों? ये रूट में जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। देखिए, यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपको ज़रूरत पड़ती है कि a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में क्या होता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में क्या होता है। तो अगर आपसे बच्चों में a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में पूछूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इतनी बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में। क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों ये होता है, अगर आप a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो 2ab बच्चों आपका इस तरफ आके माइनस होगा। देखिए, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किसके बराबर बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अगर आप बच्चों 2ab बराबर ये निकालोगे तो ये चीज़ आ करके इस तरफ माइनस होगी,
ये 2ab बराबर जब मैं निकालूंगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अगर बच्चों आपको ए बी बराबर निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्वायर हटाओगे तो ये चीज़ कहाँ होगी, अंडर रूट में, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है क्या, a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कीमती है। सभी लोग इसको तैयार करके रखेंगे। जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा तो उस समय बच्चों मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने इसको याद किया है कि नहीं, आपको पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर अब मैं देखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये माइनस 2ab बच्चों इस तरफ आएगा, तो यहाँ माइनस में बच्चों इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप माइनस 2ab बराबर बताएं, ध्यान देंगे भाई, यहाँ माइनस 2ab बराबर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये चीज़ बच्चों आकर के इस तरफ माइनस होगी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस 2ab। आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ माइनस है, अगर मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो जब भी आप यहाँ से माइनस हटाते हैं दोनों तरफ बच्चों माइनस से गुणा होता है। अगर आप माइनस से गुणा करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से माइनस में हटाना चाहता हूँ, माइनस हटाऊंगा तो मुझे दोनों तरफ माइनस से गुणा करना होगा। अगर माइनस में गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2ab। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब बच्चों आप यहाँ गुणा करोगे माइनस से तो यहाँ जो चीज़ माइनस में वो प्लस हो जाएगी और जो चीज़ प्लस है वो माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, आप गुणा करेंगे तो ये माइनस आपका क्या बनेगा, प्लस, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये बच्चों आपका माइनस में हो जाएगा तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर आप 2ab निकालें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab बराबर आप निकालें, 2ab बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको बच्चों समझ आ गई होगी। क्लियर है ये बात। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अगर बच्चों मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ ab बराबर क्या होगा, ab बराबर, तो ab बराबर निकालेंगे तो ये दो बच्चों इस पूरे के क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन सब के बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो ए बी बराबर आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 2। चलिए अब आते हैं आगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन बच्चों आपसे a माइनस बी का फार्मूला a प्लस बी में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बताइए जल्दी से, क्या बताएंगे भाई। जैसे आपने यहाँ देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में लिखा है। a प्लस बी का फार्मूला a माइनस बी में जब आपने लिखा तो आपने क्या देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पहले आपने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे याद करेंगे ये ध्यान देना है। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे लिख दिया बच्चों, a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पहले क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ आप लगाएंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे 4ab। ऐसे ही मैं इसमें लिखता हूँ, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखूँगा बराबर में लिखूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 4ab। क्या आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ध्यान देंगे, मैं इसी में पूरी चीज़ें, चलिए इतना नोट कर लेंगे, पहले इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट करेंगे, ध्यान देंगे भाई। आप बताओगे बच्चों यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और यहाँ क्या है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे बच्चों कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में मैं जोड़ूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में जोड़ूँ, तो आप बच्चों देखोगे यहाँ भी a स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर है, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर। देखिए यहाँ भी बच्चों b स्क्वायर है और यहाँ भी b स्क्वायर है, जुड़ेगा, क्या बन जाएगा बच्चों 2b स्क्वायर। यहाँ है बच्चों प्लस 2ab और यहाँ है माइनस 2ab, तो ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बच्चों आपको क्या मिलता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दोनों में बच्चों आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात भी आप क्लियर है बच्चों, बताइए। अगर समझ में आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ध्यान देंगे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार क्या किया है बच्चों, ऐड किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाइए। अगर आप घटाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसमें से बच्चों इसको घटाएंगे, देखिए तो जो चीज़ प्लस में है बच्चों वो माइनस में होगी। भाई माइनस में हो, a स्क्वायर है ये अभी आपका प्लस में, जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस a स्क्वायर यहाँ प्लस a स्क्वायर कट जाएंगे। ये आप घटाएंगे तो ये जो प्लस है माइनस बनेगा, तो b स्क्वायर से बच्चों ये आपका प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे, मैं करके दिखाता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बच्चों आप घटा रहे हैं माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बच्चों घटा रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर माइनस से गुणा करेंगे बच्चों, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, माइनस a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab और 2ab जुड़ करके क्या हो जाएगा बच्चों 4a और b। तो क्या ये बात आपकी क्लियर हुई बच्चों? तो ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, इसकी आपको बहुत बेहद ज़रूरत है। अलजेब्रा की ये वो पॉइंट है बच्चों जिसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपका ये है, आज मैं यहीं तक क्लास रखता हूँ बच्चों। आज यहाँ तक क्लास इसलिए रखता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देने वाला हूँ। आप इसको तैयार करके आए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं।